हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ आप लोग को समांतर श्रेणी का क्वेश्चन, जिसमें मैं आज आप लोग को बताऊंगी प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। 3, 4, 5 को पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज 6, 7, 8 का क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। छठवां क्वेश्चन है हम लोग का समांतर श्रेणी 950, 900, 850 का mवां पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी का हम लोग का प्रथम पद इसे हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद कौन सा है यहाँ पे? 950। 950। अब क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? सार्वांतर। इसे हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं? जो दूसरा पद रहता है, दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद कौन सा है हम लोग का? 900 माइनस पहला पद कौन सा है? 950। डी इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? 900 माइनस 950 करेंगे तो माइनस 950। अब हम लोग का समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला होता है। समांतर श्रेणी का nवां पद इक्वल टू क्या होता है हम लोग का? a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो हम लोग को प्रश्न में क्या बोला है? mवां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समांतर श्रेणी का mवां पद ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? जो nवां पद वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में a, n और d का मान रखेंगे। तो हम लोग का a का मान क्या है? 950 प्लस है तो प्लस n का मान कौन सा हो जाएगा? m, क्योंकि हमें mवां पद ज्ञात करना है। तो n की जगह क्या लिखेंगे? m -1। d का मान कितना प्राप्त हुआ है? -50। यहाँ से ये हो जाएगा 950 प्लस, अब इस -50 का हम लोग अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -50 m माइनस माइनस का प्लस 1 इंटू मतलब 1 गुणित 50 करेंगे तो 50 इक्वल टू 950 प्लस ये हो जाएगा -50 m प्लस 50। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। यहाँ से 950 प्लस माइनस का -50 m प्लस प्लस का प्लस 50। अब यहाँ से 950 प्लस 50 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1000 माइनस 50 m। यह हम लोग का समांतर श्रेणी का mवां पद का आंसर है। सातवां क्वेश्चन है हम लोग का समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद कौन सा होगा? प्रथम पद इसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद है हम लोग का 8। इसके बाद क्या ज्ञात करते हैं हम लोग? सार्वांतर। इसे हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं? जो समांतर श्रेणी दिया रहता है उसके दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद कौन सा है हम लोग का? 15 माइनस पहला पद है 8। डी इक्वल टू 15 माइनस 8 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 7। अब हम लोग का प्रश्न में बोला है अंतिम पद 218 है, मतलब अंतिम पद का मान दिया है। तो उसको भी लिख लेते हैं। अंतिम पद इसे हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं। अंतिम पद का मान कितना है? 218। अब हम लोग का समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला होता है। समांतर श्रेणी का nवां पद
nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। लेकिन हम लोग का प्रश्न में अंतिम पद का मान दिया है, तो हम लोग का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला में l, a, d का मान रखेंगे और पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो l का मान कितना है, 218, तो 218 इक्वल टू a का मान कितना है, 8 प्लस n-1, d का मान कितना है, 7। अब क्या करेंगे, इस 7 का अंदर में इंटू कर लेते हैं, तो 218 इक्वल टू 8 प्लस ये हो जाएगा हम लोग का 7n-7 इंटू 1 करेंगे तो 7, यहाँ से 218 इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 8 प्लस 7n-7। अब क्या करेंगे, 8 माइनस 7 करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 218 इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 7 एंड 8 माइनस 7 करेंगे तो +1। अब इस 1 को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं, तो 218 माइनस 1 इक्वल टू 7n। अब 218 माइनस 1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 217 इक्वल टू 7n। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, तो 7 को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं, इधर इंटू में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 217/7 इक्वल टू n। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 एकम 7, तो n इक्वल टू 31 प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग का पदों की संख्या कितना होगा, 31। ये हम लोग का आंसर है। 8वां प्रश्न है, 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है। तो हम लोग का प्रथम पद कितना हो जाएगा, इसमें प्रथम पद, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद है हम लोग का 27, इसके बाद क्या ज्ञात करते हैं, सार्वांतर। सार्वांतर इसे हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वांतर कैसे निकालते हैं, जो श्रेणी दिया रहता है उसके दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। तो हम लोग का दूसरा पद कितना है, 24 माइनस पहला पद है 27, तो डी इक्वल टू 24 माइनस 27 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, -3। अब हम लोग का समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला में हम लोग a और d का मान रखेंगे, तो a का मान कितना है, 27 प्लस n-1। n के जगह n ही रखेंगे क्योंकि कौन सा पद है उसे नहीं बताया है, और d का मान कितना दिया है, -3 इक्वल टू, अब क्या करेंगे, -3 का अंदर में इंटू करेंगे, तो 27 प्लस -3n माइनस माइनस का +3। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, यहाँ से 27 प्लस माइनस का -3n प्लस प्लस का +3। 27 + 3 करेंगे तो 30 - 3n। अब क्या करेंगे, इस 3n को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं, तो इधर माइनस था, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3n इक्वल टू 30। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, तो n इक्वल टू 30/3, 3 एकम 3, 3 दहम 30, तो n इक्वल टू 10 प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, 10।